यज्ञ कोई सीमा नहीं है कि इतने दिन का, हमेशा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसको हमेशा ज्ञान यज्ञ को पीते रहो, श्रीमद् भागवत महापुराण को हमेशा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों? यस्य श्रवण मात्रेण, इसके सुनने में कोई साधारण बात नहीं है। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, इसको श्रवण करने से अंतर्यामी नारायण का प्राकट्य हो जाता है। जीव देहाभिमान से मुक्त होकर के अंतर्यामी नारायण का दर्शन करता है। सदा सुनते रहो, सदा सुनते रहो। पर काल गति, समय की अवधि के कारण इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान कम से कम 7 दिवस का करना चाहिए। कम से कम 7 दिवस का होना चाहिए। 7 दिवस में इस अनुष्ठान को करने से, ज्ञान यज्ञ को करने से जीव के अंतःकरण के कली कलमश नष्ट हो जाते हैं। अब नारद जी महाराज कहते, तो महाराज आप ही इस ज्ञान यज्ञ को संपादित करने के लिए आनंद नामक वन में चले। देव ऋषि नारद जी महाराज सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों को साथ लेकर के और जैसे ही आनंद नामक वन में आते हैं, नारद जी ज्ञान यज्ञ करने जा रहे हैं। सनत कुमारों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ होगा, ये बात 14 भुवनों में फैल जाती है, त्रिलोकी में ये बात फैल जाती है। नारद जी जब आनंद नामक वन में आए, उससे पहले तो ये बात जब 14 भुवनों में फैल गई, तो स्वर्ग के देवता गण अपनी देवांगनाओं के साथ आनंद नामक वन में पहले ही पहुंच जाते हैं। ऋषि, मुनि, महर्षि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर सब के सब आनंद नामक वन में पहले ही पहुंच गए। पुष्करादि सरोवर मूर्तिमान होकर के आनंद नामक वन में पहुंच जाते हैं। जो सप्त सागर है, वो सप्त सागर मूर्तिमान होकर के आनंद नामक वन में पहुंच जाते हैं। और जितनी नदियां हैं वो सब मूर्तिमान होकर के आनंद नामक वन में पहुंच जाते हैं। जब देव ऋषि नारद जी महाराज सनक, सनंदन, सनत कुमारों को लेकर के आनंद नामक वन में आए, क्या यहां तो पूरी तैयारी, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, मेरे आने से पहले ही पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब नारद जी को प्रसन्नता हुई कि वास्तव में ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ तो बहुत ही विशाल ज्ञान यज्ञ है, जिसका केवल संकल्प ही नहीं हुआ, अभी तो करने का बात चली, इतने में इतना मुझे परिणाम मिला। संकल्प और पूर्णता के बाद तो पता नहीं कितना परिणाम मिलेगा। नारद जी महाराज ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारों को उत्तम आसन के ऊपर बिठाया और उत्तम आसन पर बिठा करके और जैसे ही इस ज्ञान यज्ञ को करने के लिए तत्पर हुए, उस समय में एक और अलौकिक घटना घटी। जैसे ही सनत कुमार उस ज्ञान यज्ञ करने के लिए तत्पर हुए, इतने में तो ढोल, मृदंग, पखावत, झांझ, मजीरा, अनेक मंगल वाद्य यंत्र हैं,
वो बजते हुए सुनाई देते हैं और मंगल वाद्य यंत्रों के साथ उत्तम भगवान की ध्वनि सुनाई देती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परमात्मा के मंगलमय नाम का संकीर्तन नारद जी महाराज को सुनाई देता है। नारद जी ने सोचा ये कोई विशाल भक्तों की टोली आ रही है जो भगवान के अनन्य भक्त है। और जैसे ही कीर्तन करते करते जब सन्निकट आए तो नारद जी ने देखा कि जिस भक्ति को रोती हुई छोड़ करके नारद जी गए थे, वो भक्ति नाचती हुई आई है। और नारद जी भक्ति को देख करके बहुत दंग हुए कि भक्ति का दुख लगता है। दूर हो गया, देखा तो भक्ति के साथ में दो युवान पुरुष है। नारद जी ने सोचा मैं तो इनको वृद्धावस्था में छोड़ करके आया था, जर्जरावस्था में छोड़ करके आया था, ये तो दोनों के दोनों युवान हो गए। अरे जिस ज्ञान यज्ञ में इतनी बड़ी सत्ता है, इतनी ताकत है कि जिसको करने का संकल्प किया, इतने में ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों का दुख दूर हो गया। तीनों का ही भक्ति का पूर्ण मनोरथ हो गया। अब तो नारद जी की निष्ठा और श्रीमद् भागवत महापुराण पर हो जाती है। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के उस सभा में विराजित होती हैं। देवऋषि नारद जी महाराज उस ज्ञान यज्ञ के प्रधान श्रोता बन करके उस ज्ञान यज्ञ को सुनने के लिए तत्पर होते हैं। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषिगणों को वर्णन करते हैं कि हे शौनक जी, जैसे ही सनत कुमारों ने उस ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ किया, ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ करके सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार देवऋषि नारद जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुपम महत्ता का वर्णन करते हैं। सनत कुमार कहते हैं, हे नारद जी, ये भागवत कितना विशाल ग्रंथ है, किन किन को पवित्र करता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्ति ते। सनक संदन सनातन सनत कुमार महाराज वर्णन करते हैं, ये मुनीश्वर,
ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य सदैव पाप कर्म में लगा हुआ है, जो निरत है पापों में, पाप कृतस्तु सर्वदा, और हमेशा कहां लगा है, सदा दुराचार रता, जो दुराचारी है, कुमार्गी है, विमार्गा, और बात बात में क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में जो जलता है, क्रोधाग्नि दग्धा, और कुटिल है, धूर्त है, कामी है, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिने, कुटिल है, कुबुद्धि है, धोखेबाज है और कामी है। सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्तिते, वो भी पापी भी अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की शरणागति को प्राप्त कर लेता है तो वो भी मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, पंचोग्र पापा छल पद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताह यज्ञे न कलो पुनन्तिते। पंचोग्र पापा, इस संसार में 5 महापाप कहे हुए हैं। 5 पाप महापाप हैं। 5 प्रकार के महापाप कौन से हैं? ब्रह्मग्न गोग्नश्चैव स्वर्णस्ते च मद्यप तत्संसर्गी पंचमस्य युग्र पापा प्रकीर्तिता। ब्रह्मग्न, ब्राह्मण की हत्या करना पहला महापाप है। ब्रह्मग्न, गोग्न, गाय की हत्या करना दूसरा महापाप है। स्वर्णस्ते, सोने की चोरी करना तीसरा महापाप है। और चौथा महापाप मद्यप, अर्थात मद्यपान करना चौथा महापाप है। और 5वां महापाप कौन सा है? तत्संसर्गी पंचमस्य, जो ये 4 महापाप करने वाले हैं उनका संग करने वाला भी महापापी होता है। तत्संसर्गी पंचमस्य युग्र पापा प्रकीर्तिता, वो भी महापापी है। हे नारद जी, जो 5 प्रकार के महापाप से युक्त है श्रीमद् भागवत महापुराण उसे भी मुक्त कर देता है। पंचोग्र पापा छल पद्मकारिणा, और जो छल करने में बहुत होशियार है, छल करता हो, जिसके कर्म क्रूर हो, पिशाच के समान कोई निर्दयी हो, भागवत उनको भी पवित्र कर देता है। ब्राह्मण के धन को चुराना, ब्राह्मण के धन को हरण करना, ब्राह्मण के धन को छीनना, ब्रह्मस्व पुष्टा, ये भी महापाप है। व्यभिचार कारण है, जो व्यभिचारी है, ऐसे लोग भी जो श्रीमद् भागवत महापुराण की अनन्य शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसे महापापियों को भी, पतितों को भी उद्धार कर देती है, उनको भी पवित्र कर देती है। इतना विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य है। सनत कुमार महाराज देवऋषि नारद जी को वर्णन करते हैं कि हे नारद जी, इस विषय में आपको मैं एक पुरातन इतिहास बताता हूं, जिन इतिहास सत्य सत्कर्म तत्परा। दक्षिण देश में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव, जिस गांव में चारों वर्णों के लोग रहते थे, और चारों वर्णों के लोग
अपने वर्ण धर्म में सब के सब प्रसन्न और प्रवीण थे। हे नारद जी, वहां पर क्या था? आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदा। आत्मदेव नाम करके एक ब्राह्मण था जो वेद पढ़ा हुआ था, कर्मकांड में प्रवीण था, ज्ञानी पुरुष था। वो आत्मदेव ब्राह्मण उसी तुंगभद्रा नदी के किनारे जो गांव था, उस गांव में रहता था। आत्मदेव ब्राह्मण यथा नामस तथा गुण है। जैसा आत्मदेव नाम, वैसा ही उसका गुण, वैसा ही उसका स्वभाव, वैसा ही उसका धर्म। आत्मदेव ब्राह्मण कोई गरीब ब्राह्मण नहीं था। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत संपन्न ब्राह्मण था, जिसके पास धन और ऐश्वर्य की कमी नहीं थी। पूर्ण धनवान ब्राह्मण था, पर धनवान होने के बाद भी उसने अपने वर्ण धर्म का त्याग नहीं किया। रोजाना मधुकरी करके लाता था, भिक्षा मांग करके लाता था, और भिक्षा मांग करके अपने जीवन को धर्म पूर्वक निर्वहन करता था। हे नारद जी, उस आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधुली। आत्मदेव ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधुली के साथ अपने घर में निवास करता था। जैसे आत्मदेव का नाम आत्मदेव है, उनके गुण धर्म भी वैसे, और आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधुली, वो धुंधुली के भी गुण धर्म वैसे ही हैं। अब वो आत्मदेव ब्राह्मण जिसके किसी प्रकार की कमी नहीं है, उस आत्मदेव के एक कमी है। क्या? उसके संतान नहीं है। आत्मदेव के जब संतान नहीं हुई तो आत्मदेव संतानोत्पत्ति के लिए अनेक प्रकार के व्रत करता है, अनेक प्रकार की पूजा करता है, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करता है। जहां जहां संतानोत्पत्ति के जो जो साधन बताए हुए हैं, वो सारे के सारे साधन निष्ठा से करता है, पर आत्मदेव ब्राह्मण की कोई संतान नहीं हुई। जब आत्मदेव के संतान नहीं हुई तो आत्मदेव बहुत दुखी हो जाता है। आत्मदेव के स्वयं के संतान नहीं थी, ये तो दुख था ही था, पर उससे भी बड़ा एक दुख और था कि अगर आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर में कोई गाय भी लेकर के आ जाता तो वो गाय भी बंध्या हो जाती, उस गाय के भी संतान नहीं होती। आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर में कोई वृक्ष, कोई बेल, कोई भी पेड़ कुछ भी लगाता तो उस पेड़ के न तो कोई फल आता, न कोई पुष्प आता। ठीक उसी प्रकार से लता और बेल के भी किसी कोई प्रकार से फल और पुष्प नहीं आते। आत्मदेव अपने को देखता, अपने घर में लाई हुई गाय को देखता, अपने घर में लगाए हुए वृक्षों को देखता है, लताओं को देखता है। आत्मदेव को अपने आप से ग्लानि हो जाती है। अरे तेरे संतान नहीं है सो तो नहीं है, पर तेरे यहाँ पर जो गाय वृक्ष बेल है उनके भी कोई संतान नहीं है। अपना तो मेरा तो जीवन ही दुष्कर है। आत्मदेव को अपने आप से घृणा हो जाती है। मैं कितना कर्मकांड करता हूं, कितनी पूजा पाठ करता हूं। अरे जिन पितरों को मैं नित्य तर्पण करता हूं, जिन पितरों को रोजाना जल प्रदान करता हूं, पानी देता हूं, मेरे पितर भी मेरे द्वारा दिए हुए पानी को अश्रु जल मान करके पीते हैं। मेरे पितर भी विचार करते हैं कि जब तक आत्मदेव है
तब तक ये तर्पण कर रहा है। आत्मदेव के जाने के बाद हमारा तर्पण कौन करेगा? अरे हमारा तो कौन करेगा, पर इस आत्मदेव का तर्पण कौन करेगा? ऐसे ऐसे भाव आत्मदेव के मन में आते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण एक दिन बहुत दुखी हो गया। दुखी होकर के आत्मदेव ने विचार किया कि ऐसे जीवन से शरीर का त्याग कर देना ज्यादा श्रेष्ठ है। और आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने के लिए, अपना वो शरीर त्याग करने के लिए घर से चुपचाप निकल पड़ा। जैसे ही आत्मदेव ब्राह्मण घर से चुपचाप निकला, नदी किनारे जाता है और नदी किनारे अपने शरीर का त्याग करने के लिए सीधी ही गति करता है। संयोग से उस नदी के किनारे एक महात्मा बैठे थे। महात्मा आत्मदेव को आता हुआ देखते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण जिसकी गति सतगति नहीं है, जिसकी चाल में सौम्यता नहीं है, जिसकी चाल में आदर्श नहीं है, जिसकी गति है वो धर्मयुक्त नहीं है, ऐसी स्थिति को देख करके महात्मा मन में विचार करता है कि इसके कपड़े, इसका चेहरा देखने से तो लगता है कि उत्तम कुल का है, पर इसकी गति तो श्रेष्ठ नहीं है। महात्मा जी चुपचाप देखते रहे। आत्मदेव झट 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 नदी के अंदर प्रवेश करने लगा। जैसे ही नदी में प्रवेश करने लगा, महात्मा ने विचार किया कि अगर ये व्यक्ति स्नान करने के लिए जाता नदी में तो अपने वस्त्र उतार करके जाता, पर इसने तो वस्त्र उतारे ही नहीं। अगर इसे तृषा की निवृत्ति करने के लिए जाना था, पानी पीने के लिए जाना था, तो अपने कपड़ों को ऊपर करके जाता, हाथ धोता, पर नहीं, ये तो सीधे जा रहा है। अरे कहीं ये तीसरा कार्य करने के लिए तो नहीं जा रहा है, आत्महत्या करने के लिए तो नहीं जा रहा है। महात्मा समझ गए और महात्मा ने तुरंत आत्मदेव को पुकारा, अरे भाई तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? कौन हो, क्या कर रहे हो? पीछे से आवाज आई। आत्मदेव के हृदय पर बहुत बड़ी ठेस लगी। वारे जीवन, वारे आत्मदेव, तू क्या है? तेरा जीवन क्या है? अरे तेरा स्वयं का मुख देखने का धर्म नहीं, और आज इस शरीर को छोड़ने के लिए आया, मरने के लिए आया, तो संतान तो दूर की बात, मौत भी सहजता से नहीं आ रही है। इसमें भी पीछे से आवाज आ रही है, कोई पुकार रहा है। मुड़ करके देखा, एक कासाई, एक भगवान कपड़े वाला महात्मा दिखा। आत्मदेव को पुकारा, इधर आ, क्या कर रहा है? जाकर के महात्मा को प्रणाम किया। अरे भैया क्या कर रहे थे, क्या नाम है तुम्हारा? हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरा नाम आत्मदेव ब्राह्मण है और मैं इस नदी में आत्महत्या करने जा रहा था, इस शरीर को छोड़ने के लिए जा रहा था। महात्मा ने कहा, बेटा तू ब्राह्मण है? हाँ महाराज। अरे आत्मदेव ब्राह्मण होकर के और तेरे मन में ये बात आई आत्महत्या करने की, महाराज क्या करता? इस संसार में मेरे समान दुखी कोई नहीं है। महात्मा ने पूछा, बेटा क्या दुख है? महाराज कोई संतान नहीं है, सब कुछ है पर संतान नहीं है। अरे मेरे संतान नहीं है सो तो नहीं है, मैं कोई गाय लेकर के आता हूं घर में तो वो गाय भी बंध्या हो जाती है। मैं घर में कोई पेड़ लगाता हूं, वृक्ष लगाता हूं, बेल लगाता हूं तो उनके भी फल और फूल नहीं आते। मेरे द्वारा किया हुआ तर्पण का जो मेरा जल है, मेरे पितर उस जल को अश्रु जल मान करके पीते हैं।
ऐसे जीवन से अच्छा है इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए। महात्मा ने कहा, बेटा तुझे पता है आत्महत्या महापाप है, आत्महत्या करना महापाप है। महापाप है तो महाराज ऐसा है कि मेरे लिए कौन सा पुण्य है, इतना तो पाप पहले से ही भरा हुआ है और एक पाप के बदले में और पाप हो जाएगा तो क्या है। कम से कम मैं बाहर जाता हूं तो कोई मेरे चेहरे को देख करके अपने घर में तो वापस न घूमेगा। मेरा जीवन तो धिक्कार है, ऐसे धिक्कार जीवन से रहना मुझे नहीं रहना। महात्मा ने कहा, बेटा भगवान की ये भी एक कृपा है। बहुपुत्र हो वो भी भगवान की कृपा है, और अपुत्र हो ये भी भगवान की एक कृपा है। पुत्र होना भी भगवान की कृपा है और पुत्र नहीं होना भी भगवान की कृपा है। भगवान के इस मंगलमय विधान को तुम समझो। परमात्मा का विधान परम मंगलमय है। अगर उस विधान को मंगलमय मान करके स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें क्लेश नहीं होगा, तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम्हारा जीवन नहीं बिगड़ेगा। परमात्मा ने आपके लिए रास्ता दूसरा बनाया है। अगर उस विधान में आप व्यवधान डालोगे, किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करोगे तो उस हस्तक्षेप से तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं, बेटा संसार में भगवान ने वैराग्य सत्ता भी बनाई है। जिस परमात्मा ने मोह सत्ता का प्रतिपादन किया है, उसी परमात्मा ने वैराग्य सत्ता का प्रतिपादन किया है। भगवान किसी को मोह प्रदान करते हैं तो किसी को वैराग्य प्रदान करते हैं। जैसे अपन किसी डॉक्टर के पास बीमार लोग जाते हैं तो क्या डॉक्टर सभी मरीजों को एक जैसी दवा देते हैं क्या? किसी को कड़वी दवा देते हैं तो किसी को मीठी दवा देते हैं। जो ज्वर रोग से पीड़ित है डॉक्टर उसे कड़वी दवा देता है, और जिसके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो डॉक्टर उसे कड़वी दवा नहीं देता, उसे मीठी दवा देता है। अब वो डॉक्टर जानता है कि इसको कड़वी दवा देनी है या इसको मीठी दवा देनी है। अब वो मरीज मन में विचार करे, देख डॉक्टर ने इसको तो दी है कड़वी दवाई और मेरे को दी है मीठी दवाई, इस डॉक्टर की दृष्टि में भेद है। अरे डॉक्टर की दृष्टि में भेद नहीं है, जैसा रोग वैसे ही चिकित्सा होती है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा इस संसार में जीवों को जिस जिस अवस्था में जिस जिस भाव से भगवान ने भेजा है, उनके लिए भगवान ने वैसी सब व्यवस्था की है। इसलिए वैराग्य साधन तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। और रही बात पुत्र क्या करेगा, पुत्र क्या करेगा? कल्याण के निमित्त पिता कामना करता है कि पुत्र जीव को पुमान नामक नरक से उद्धार करता है। अरे वो पुत्र आटे के 5 पिंड दे देगा। अगर वो पुत्र
उस शव की खोपड़ी में बांस की ठोक करके और कपाल क्रिया कर देगा, तो न तो वो पिंडदान है और न ही वो कपाल क्रिया है। सच्चा पिंडदान क्या है? ये 5 तत्वों से निर्मित शरीर है। इस शरीर रूपी पिंड को उस परमात्मा के अर्पित कर दो। ये 5 तत्वों का पिंड ही, 5 पिंड एक जगह होकर के ये शरीर रूपी पिंड जब आप भगवान को अर्पित कर दोगे और उस परमात्मा के चिंतन में, उस परमात्मा के ध्यान में जब बराबर लग जाओगे, उस परमात्मा का ध्यान करोगे, श्वास श्वास के साथ उसका चिंतन करोगे, तो धीरे धीरे प्राणों का शोधन होगा। और जैसे ही प्राणों का शोधन होगा, प्राण शोधित होने के बाद अपने आप चक्रों का भेदन करके, ये सहस्रार रूपी कपाल है, इस सहस्रार का भेदन वो जीव भगवत चिंतन, भगवत निधिध्यास, भगवत भजन और भगवान का ध्यान से अपनी कपाल क्रिया स्वयं ही कर लेगा। वो ही सच्ची कपाल क्रिया है। सर में बांस ठोकने से जो कपाल क्रिया होती है वो तो लौकिक कपाल क्रिया है। आटे का 5 पिंड देना लौकिक पिंडदान है। सच्चा पिंडदान वो पिंडदान नहीं है। सच्चा पिंडदान तो ये शरीर रूपी पिंड है, वो भगवान के अर्पित कर दोगे, उससे तुम्हारा कल्याण होगा। त्यज संसार वासना, इस संसार की वासना का त्याग कर, संसार वासना का त्याग करके अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान कर। जैसे जैसे भगवान का ध्यान करके उस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करेगा, तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। महात्मा जी ने आत्मदेव ब्राह्मण को उत्तम वैराग्य का उपदेश किया। महात्मा ने जब उत्तम वैराग्य का उपदेश किया तो आत्मदेव ब्राह्मण उस वैराग्य के उपदेश को सुन करके महात्मा जी को हाथ जोड़ करके वंदन करते हैं और वंदन करके कहते हैं कि महाराज, ब्राह्मण का बेटा हूं और आप ये जो ज्ञान की बातें कहते हो, ये ज्ञान की बातें मुझे लगने वाली है नहीं। क्यों नहीं लगने वाली है? आप जिस वैराग्य का की प्रशंसा कर रहे हो, वो वैराग्य मुझे कैसा लगता है? पुत्रादि सुखहीनोयम वैराग्य शुष्क एव ही। बिना बेटे, बिना पोते, बिना पड़पोते के जो वैराग्य है वो मुझे बिल्कुल शुष्क लगता है, नीरस लगता है। गृहस्थ सरसोलोके पुत्र पुत्र समन्वितम। आपकी वैराग्य वाली बात मेरे को नहीं भाती। मैं उस परम गृहस्थ को रसयुक्त मानता हूं जिसमें पुत्र हो, पौत्र हो, परपौत्र हो, वो सद गृहस्थ ही मुझे अच्छा लगता है। बाबा जी, विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि। ये आप जो ज्ञान की बातें कह रहे हो, इन ज्ञान की बातों से मेरा पेट भरने वाला है नहीं। अब तो बात 2 है आपके सामने। अगर आपके आसन में सत्ता है तो मुझे बेटा होने का वरदान दो। अरे आसन में ताकत नहीं है, भजन में ताकत नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये तुंगभद्रा नदी कहीं नहीं गई। मैं अभी आपके सामने जाऊंगा और जाकर के इस तुंगभद्रा नदी में अपना पंचभौतिक देह त्याग कर दूंगा। आज निर्णय है, या तो आप बेटा होने का वरदान दे दो, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा। हाँ, इतना जरूर है, पहले मैं अकेला आत्महत्या कर रहा था, उसका कोई साक्षी नहीं था, और अब आप मेरी आत्महत्या के साक्षी बन गए हैं। आप मेरी आत्महत्या के साक्षी बन गए, इसलिए थोड़ा पाप आपको भी इससे में आ जाएगा।
महात्मा ने कहा, बेटा मैंने तेरे विधाता के लेख को भली प्रकार से पढ़ा है। तुम पुत्र मोह का त्याग कर दे। सप्त जन्मावधि पुत्रो नैवच नैवच। अरे तो इस जन्म में पुत्र की कामना कर रहा है, तेरे को तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र का सुख नहीं है। इसलिए त्यज्य संसार वासना। मैं अभी भी कहता हूं, संसार वासना का त्याग कर। महात्मा ने जब ये बात समझाई तो कहा, कोई बात नहीं महाराज, मेरे 7 जन्म और 8 जन्म तो मैं जानता नहीं, पर मेरा ये जन्म मेरे सामने है। ये जन्म या तो आप सार्थक कर दो, नहीं मैं आत्महत्या करूंगा। महात्मा ने सोचा, अरे ये तो अपने गलत बतला लिया। अगर ये मेरे सामने आत्महत्या करेगा तो थोड़ा पाप मुझे भी लगेगा। अब उस महात्मा ने कहा, देख बेटा, उस होनहार को कोई टाल नहीं सकता। जो भगवत विधान है, उस विधान को कोई टाल तो नहीं सकता। फिर भी तू कह रहा है। तो महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और एक फल निकाल करके आत्मदेव ब्राह्मण को वो फल दिया। और फल देते समय क्या कहते हैं, हे आत्मदेव, ये मैं तुझे मेरे जीवन के त्याग और तप का फल दे रहा हूं। मेरे जीवन के त्याग और तप का फल है। इस फल को जो भी खाएगा निश्चित उसको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। ये बात कहकर के महात्मा ने आत्मदेव को वो फल दे दिया। जैसे ही आत्मदेव को वो फल मिला, आत्मदेव उस फल को प्राप्त करते ही परम प्रसन्न होता है। उस फल से ऐसा एहसास करता है कि जैसे आत्मदेव को पुत्र की ही प्राप्ति हो गई है। इतनी प्रसन्नता से वो फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर में फल लेके आता। जैसे ही प्रसन्न अवस्था में आत्मदेव की घरवाली धुंधुली ने आत्मदेव को आते हुए देखा। धुंधुली मन में विचार करती है, घर से निकला था तब तो मुंह उतरा हुआ था और अब आ रहा है तो प्रसन्नचित आ रहा है। इसका मतलब आज कोई न कोई, या तो कोई बाबा मिला है या कोई और कुछ लेकर के आ रहा है, क्योंकि रोजाना कुछ न कुछ ये करता है संतानोत्पत्ति के लिए। आज आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्नचित होकर के धुंधली को कहता है, देवी ले, आज अपने ऊपर भगवान की कृपा हो गई। आज मैं एक महात्मा की त्याग तपस्या का फल लेकर के आया हूं। ले, तू इस फल को खा, इससे निश्चित ही तू पुष्पवती हो जाएगी और अपने को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। धुंधुली ने आत्मदेव के हाथ से वो फल लिया और फल लेकर के हाथ में खड़ी हो गई। आत्मदेव ने कहा, जल्दी खा। नहीं स्वामी, अभी नहीं खाऊंगी। क्यों? अभी मैंने स्नान नहीं किया। स्नान करके पवित्रता से महात्मा का फल है, उसको मैं ग्रहण करूंगी। आत्मदेव ने अपनी घरवाली पर विश्वास किया। अब वो धुंधली यथा नामस्त था गुण है। धुंधली जैसा नाम वैसा ही गुण। धुंधली ने सोचा, मैं ये फल खाऊं या न खाऊं। कहीं मैंने ये फल खाया और इस फल पे कोई वशीकरण का मंत्र किया हुआ होगा तो इस वशीकरण के कारण मैं कहीं महात्मा के पास खींची हुई न चली जाऊं। और ज्यादा कुछ भी नहीं, अगर मैंने इस फल को खाया और कदाच मैं गर्भवती हो गई तो मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री को बड़ी पीड़ा होती है और मेरे पेट में जब बच्चा आ जाएगा तो धीरे धीरे वो गर्भ बढ़ेगा। गर्भ बढ़ेगा तो वो गर्भ पेट की जगह तो सारी वो गर्भ का बच्चा घेर लेगा, तो मैं फिर भोजन कैसे करूंगी? मेरी तो खुराक है वो कम हो जाएगी
और कम खुराक हो जाएगी, वो खुराक का भी सार वो बच्चा ले लेगा तो मेरा रूप भी समाप्त हो जाएगा। ये सब होगा सो तो होगा, पर मैंने ये भी सुना है कि प्रसव के समय में प्रसूता को बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दुख भोगना पड़ता है, दूसरा जन्म माना जाता है। कई बार तो प्रसूता गर्भवती है वो स्त्री मर जाती है। अरे मैं मर गई तो ऐसी संतान से मेरे को क्या लेना देना, मैं फल खाऊं या न खाऊं, खाऊं या न खाऊं। इस प्रकार से धुंधली के मन में अनेक प्रकार के द्वंद्व चलने लग जाते हैं।
इसमें एक विचार करने की बात नहीं है। आत्मदेव परम प्रसन्न हुआ। ददो दानम द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च। आत्मदेव ब्राह्मण उसी समय संतानोत्पत्ति को सुन करके ब्राह्मणों को, ऋत्विजों को दान करता है। बालक का जात कर्म संस्कार करवाता है, अनेक सत्य कर्म संपादित करता है। आत्मदेव ब्राह्मण आता है, आकर के बालक को देखता है। बालक को देख करके मन में विचार करता है, ये बालक तो बड़ा हष्ट-पुष्ट है। बालक तो बहुत हष्ट-पुष्ट है, 8 महीने का बालक है, हष्ट-पुष्ट है, ये कैसे हो सकता है? पर धुंधली की बहन ने कहा, महात्मा का प्रसाद है। महात्मा का प्रसाद मान करके आत्मदेव के मन में संतोष हो जाता है। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषिगणों को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार महाराज देव ऋषि नारद जी को वर्णन करते हैं कि जैसे जैसे 2 महीने का समय व्यतीत हुआ, जिस आत्मदेव के घर में बालक उत्पन्न होने की पहले से खुशी थी, आज गाय के गर्भ से भी एक सर्वांग सुंदर बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण देखता है, गाय की कूख से भी बछड़ा नहीं, सर्वांग सुंदर बालक का जन्म होता है। पूरा शरीर उसका मनुष्य के जैसा है, केवल उस बालक के जो कान है वो गाय के कान जैसे हैं, बाद बाकी पूरा शरीर मानव जैसा है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण और ज्यादा प्रसन्न हुआ, मेरे ऊपर महात्मा की कितनी कृपा हुई है, उन्होंने अपने त्याग और तपस्या का फल दिया है। उस त्याग और तपस्या के फल से एक नहीं, मुझे 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव ब्राह्मण के दोनों बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वृद्धि को प्राप्त करते हैं। आत्मदेव दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करने के लिए तत्पर होता है। धुंधली लपक करके कहती है, अजी सुनते हो, ये बालक मेरा है, इसका नामकरण मैं करूंगी। मेरा नाम है धुंधली और मैंने इस बालक को जन्म दिया है, इसलिए इस बालक का नाम है धुंधुकारी। आत्मदेव चुपचाप बालक का नाम धुंधुकारी स्वीकार कर लेता है। उधर गोवत्स का, जो गाय के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ, उसका नाम गोकर्ण पड़ता है। दोनों बालक जैसे जैसे वृद्धि को प्राप्त हुए, आत्मदेव ब्राह्मण ने दोनों बालकों का उपनयन संस्कार किया, यज्ञोपवीत संस्कार किया और यज्ञोपवीत संस्कार करके दोनों बालकों को वेदाध्ययन में लगाया। वेद पढ़ने के लिए आत्मदेव ब्राह्मण दोनों बालकों को लगाते हैं। गोकर्ण तो बहुत निष्ठा से वेद पाठ करता है, वेद मंत्रों को सीखता हो जाता है। अरे देह, ये शरीर है, किसके द्वारा बना है? खून, पीप, हड्डी, मांस, इन सब का लोथड़ा ही तो है। देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वा। और इस शरीर
जो खून पीप मांस हड्डी इत्यादि का जो लोथड़ा है, इस शरीर के साथ आप मोह करते हो। मैं शरीर हूं और अपने आप को शरीर मान करके इस शरीर के पुत्र के साथ आपकी जो ममता है, पिताजी ये सत्य नहीं है। इसी का तो नाम मोह निद्रा है। इस मोह निद्रा का त्याग करो। पश्यानिशम, ये जो मोह की नींद है, अंधकार की नींद है, इसका त्याग करो। अरे पिताजी, कल्याण संतान से नहीं, कल्याण पुत्र से नहीं होता है। जीव को अपना कल्याण स्वयं को करना पड़ता है। ये तो वो स्वप्न है, पश्यानिशम क्षणभंगु, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगु निष्ठ। ये संसार तो पानी के बुलबुले के समान है। इसलिए वैराग्य को धारण करो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। भगवान की शरणागति को प्राप्त करो, भगवान का भजन करो। हे पिताजी, संसार का राग बांधने वाला है। संसार के राग से जीव को बंधन की प्राप्ति होती है। असार खलु संसार दुख रूपी विमोहका, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। ये पिताजी, संसार सारयुक्त नहीं है, संसार तो असार है। संसार में जो सार को देखता है उसे दुख की प्राप्ति होती है, उसे बंधन की प्राप्ति होती है। संसार सारयुक्त नहीं, संसार तो असार है। और इस असार संसार में दुख क्यों होता? दुख रूपी विमोह का। मैं हूं, मेरा है, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा धन, मेरा ये, मेरा वो, ये मोह है। इसी के कारण से तो असार है खलु संसार दुख रूपी विमोह का। सुतम कस्य, कौन किसका बेटा है? धनम कस्य, किसका धन, कैसा धन? ये धन तो हम जब यहाँ नहीं थे तब भी यही था, ये संपदा जब नहीं थे तब भी यही थी, और हम चले जाएंगे। ये धन संपदा वैभव सब पहले भी था, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा। मेरा मेरा क्या कर, कुछ नहीं है मेरा। असार है खलु संसार दुख रूपी विमोह का। सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। मोह करने से ही उसे दुख की अग्नि में जलना पड़ता है। क्या करूं बेटा, और कुछ दिखाई नहीं देता। हे पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवे साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। धर्मम भजस्व। हे पिताजी, अब उस धर्म के आश्रय को ग्रहण करो, उस परलोक धर्म का आश्रय ग्रहण करो। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। जो लोक धर्म है उस लोक धर्मों का त्याग करो, और सेवे साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। कामना का, तृष्णा का, पिपासा का, लालसा का त्याग करो। सेवे साधु पुरुषान, महापुरुषों का संग करो। महापुरुषों का संग करके आत्मा और अनात्मा का विवेचन करो। उस परब्रह्म सत्ता के अंदर अपने आप को जोड़ने का प्रयास करो। हे पिताजी, जब उस परमात्मा सत्ता में जीव एक बार जुड़ जाता है तो वो परमात्मा उस जीव पर महती कृपा करते हैं, और महती कृपा करके उस जीव का कल्याण कर देते हैं। गोकर्ण महाराज ने अपने पिता आत्मदेव को उत्तम उपदेश किया।
आत्मदेव का दुख शांत हुआ, हाथ जोड़ करके कहता है, बेटा देख तू कितना श्रेष्ठ है, तेरा ज्ञान कितना श्रेष्ठ है। एक तरफ तुझे देखता हूं, एक तरफ तेरे ज्येष्ठ को देखता हूं। चलो छोड़, हे बेटा अब मैं क्या करूं, मुझे उत्तम रास्ता बताओ। गोकर्ण कहते हैं ओम ओम, हे पिताजी अब आप जंगल में जाओ, लोक धर्म का त्याग करके परलोक धर्म के आश्रय को ग्रहण करो। जिस राग में अब तक आप उलझे हुए थे, उस राग से उपराम होकर के वैराग्य को धारण करो। दसम स्कंद के आश्रय को प्राप्त करो, दसम स्कंद का सतत चिंतन करो, आत्मा और अनात्मा का विवेचन करो, उस परमात्मा का ध्यान करते हुए, हे पिताजी जब आपका राग नष्ट हो जाएगा, वैराग्य आपके अंतःकरण में पूर्ण रूप से प्रस्फुटित होगा, तो संन्यस्त अवस्था अंतःकरण से फूट करके आ जाएगी और समस्त कामनाओं का त्याग हो करके आप उस परमात्मा में विलय हो जाओगे। उत्तम धर्म की शिक्षा को प्राप्त करके आत्मदेव अपने पुत्र के द्वारा दिए हुए उपदेश को ग्रहण करके आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में जाते हैं, सतत परमात्मा का चिंतन करते हैं और परमात्मा का चिंतन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के आश्रय में परमात्मा श्री कृष्ण की उत्तम लीलाओं का गुणानुवादन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में जाकर के भगवत धाम को प्राप्त हुए। इधर गोकर्ण मन में विचार करता अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, तो गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाता है। अब उस आत्मदेव के भवन में माँ और बेटा अकेले रह जाते हैं। धुंधुकारी और धुंधुली दोनों माँ बेटे साथ रहते हैं। साथ रहते रहते अब वो धुंधुकारी अपनी माँ से कहता है, ला मेरे को धन दे, मुझे धन दे। बार बार माँ से धन की कामना करता है, माँ को मारता है, पीटता है, दुत्कारता है। माँ के पास जो पिता का धन था वो सारा का सारा धुंधुकारी धन लौटा देता है। धुंधुकारी मद्यपान करता है। वो धुंधुकारी 5 वेश्याओं के संग में इस प्रकार से फंस जाता है कि सारी संपदा उन 5 वेश्याओं के पीछे लुटा देता है। सारा धन जब नष्ट हो गया, धुंधुकारी अपनी माँ को बार बार मारता पीटता है, तो एक दिन दुखी होकर के धुंधुली कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लेती है। अब धुंधुकारी अकेला हो गया। अब धुंधुकारी मन में विचार, वो जिन 5 वेश्याओं के पीछे दौड़ता था, धुंधुकारी उन 5 वेश्याओं को अपने घर में ही ला करके बिठा देता है। वेश्याओं को धन चाहिए, धन प्राप्त करने के लिए धुंधुकारी चोरी करता है। चोरी करके वेश्याओं को ला करके धन देता है। एक दिन की बात है, धुंधुकारी राज खजाने से बहुत सारा धन चुरा करके ले आया। जब धुंधुकारी राज खजाने से धन चुरा करके लाया, ला करके उन वेश्याओं को दिया, वेश्याएं मन में विचार करती है, ये तो राज खजाने का धन है, अगर राजा को खबर पड़ेगी, राजा के सिपाही आएंगे, धुंधुकारी को मारेंगे, पीटेंगे, जेल में बंद कर देंगे और हमें भी दंड देंगे और धन भी चला जाएगा। क्यों न ये धन हम रख ले। उन वेश्याओं ने चतुराई से धुंधुकारी को मद्यपान करवाया
और उसके गले में फांसी का फंदा डाल करके मारने के लिए तत्पर होती है। पांचों वेश्याएं धुंधकारी के गले में फांसी का फंदा डाल करके खींचती है, फिर भी धुंधकारी मरता नहीं है, चिल्लाता है तो मुख में कपड़े ठूंस देती है, फिर भी नहीं मरता। तो वेश्याएं क्रोध में आकर के जलती हुई अग्नि धुंधकारी के मुख पर डाल देते हैं। बहुत दुख से धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हुआ। जैसे ही धुंधकारी मरा, वेश्याओं ने घर में खड्डा खोदा और धुंधकारी को दबा दिया और दबा करके चुपचाप बैठ गई। सारा धन समेटने में लग गई। कोई भी पूछता धुंधकारी कहाँ है, परदेश कमाने के लिए गए हैं। झूठ बोलती है। अवसर प्राप्त करके सारा धन लेकर के वो पांचों वेश्याएं भग जाती है। धुंधकारी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। गोकर्ण जो तीर्थ यात्रा में गया हुआ था, एक दिन गोकर्ण ध्यानावस्था में बैठा हुआ था। गोकर्ण देखता है मेरे भाई की मृत्यु हो गई। संयोग से गोकर्ण उस समय गया तीर्थ में था। गोकर्ण को दया आती है, ज्येष्ठ भ्राता है, मेरा बड़ा भाई है। गोकर्ण ने अपनी माता का, पिता का और बड़े भाई का गया श्राद्ध किया। गया श्राद्ध करने के बाद गोकर्ण वापस जब लौटता है, अपनी जन्मभूमि में आता है, अपने जन्म स्थान को देखता है, जिस भवन में एक दिन वेद के मंत्र गूंजते थे, आज उस भवन में चमगादड़ घुघु पक्षी बैठे हैं। जगह जगह मकड़ियों के जाले बने हुए हैं। गोकर्ण ने अपने भवन का, घर का एक हिस्सा साफ किया, रात्रि विश्राम करने का विचार किया। जैसे ही गोकर्ण अपने घर में रात को विश्राम करता है, आज गोकर्ण के सामने बड़े विचित्र विचित्र दृश्य आते हैं। स्क्रीन में संस्कृत दस्ती, कभी मेंढा दिखाई देता है, कभी हाथी दिखाई देता है, कभी भैंसा दिखाई देता है, कभी अग्नि के पतंगे उछलते हुए दिखाई देते हैं, और कभी भयावह आकृति दिखाई देकर के बंद हो जाती है। तरह तरह के दृश्य दिखाई देते हैं। गोकर्ण मन में विचार करता है, मेरे घर में और ये सब, लगता है कोई अधोगति का जीव है। गोकर्ण ने पूछा, भाई तू कौन है और हमारे घर में ये सब कैसे? इतने में तो बहुत तीखी और पैनी रोने की आवाज है, वो सुनाई देती है। रोने की आवाज सुनाई दी। गोकर्ण मन में विचार करता, ये कौन है, ये व्यक्ति है कौन? जरूर ये कोई ऐसी आत्मा है जिसके पास पुण्य नहीं है। पुण्य न होने से वो बोल नहीं सकती। गोकर्ण ने हाथ में जल लेकर के अपने संचित पुण्य में से कुछ पुण्य उस आत्मा को दिए, और जैसे ही आत्मा को पुण्य दिए, अब वो आत्मा बोलने की क्षमता आई और जोर जोर से रोना सुनाई देता है। गोकर्ण ने पूछा, आप कौन है, रो क्यों रहे हैं, आपका परिचय क्या है, बताओ तो सही। रोती हुई आत्मा बोलती है, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामता स्वकीये नैव दोषेण ब्राह्मणत्वं नासितं मया। ए भाई, मैं तेरा भाई धुंधुकारी हूं। धुंधुकारी नाम जैसे गोकर्ण ने सुना, अरे भाई मैंने तेरा गया श्राद्ध किया है। धुंधुकारी कहता, हाँ भाई तूने गया श्राद्ध तो किया है, पर मेरे कर्म गया श्राद्ध से कटने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं कटने वाले हैं? मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनना। धुंधुकारी ने कहा, स्वकीय नैव दोषेण ब्राह्मणत्वं नासितं मया। जो मनुष्य अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करता, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण धर्म का पालन करना,
क्षत्रिय है तो क्षात्र धर्म का पालन करना, वैश्य है तो वैश्य धर्म का पालन करना, शूद्र है तो शूद्र धर्म का पालन करना। जो जिस वर्ण में उत्पन्न हुआ है, अगर वो अपने वर्ण धर्म का पालन नहीं करता तो क्या होता है? मैंने अपने ही वर्ण का नाश किया है। इसलिए स्वधर्म का त्याग करने से स्वकीय नैव दोषेण ब्राह्मणत्वम नाशितम मया, मैंने ब्राह्मणत्व की हत्या की है, स्ववर्ण की हत्या की है। और जो स्ववर्ण के धर्म की हत्या करता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। भाई गया श्राद्ध से कुछ भी नहीं हुआ, तू पुण्यात्मा है, तू मेरे कल्याण का उपाय कर। जोर जोर से रोता। गोकर्ण ने कहा ठीक है भाई, अब तो रात का समय, मैं दिन भर पैदल चला हूं, थका हुआ हूं, कल सुबह तुम्हारे कल्याण का कोई चिंतन करेंगे। प्रातः काल गोकर्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, संध्या वंदन करता है, गायत्री का जप करता है। जैसे गोकर्ण ने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिया, उस समय गोकर्ण भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करता है, हे प्रत्यक्ष देव, हे कर्म साक्षी, हे प्रभु, जो मेरा भाई इस प्रेत गति में, अधोगति में है, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा? भगवान सूर्य नारायण को जब गोकर्ण ने प्रार्थना की तो गोकर्ण की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान सूर्य नारायण ने गोकर्ण को आदेश दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, धुंधुकारी को मुक्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुष्ठान को करो। गोकर्ण भगवान सूर्य नारायण की आज्ञा को धारण करते हैं। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषिगणों को वर्णन करते हैं कि हे शौनक जी, गोकर्ण ने निष्ठा से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। जैसे ही सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान को प्रारंभ किया तो धुंधुकारी की आत्मा का आह्वान किया, धुंधुकारी के कल्याण के निमित्त। अब वो जीव के हाथ से आए, वो जीव है, वो टिके कहां? वो तो आत्मा तो हवा है। धुंधुकारी की जीव इधर उधर भटकता है उस पंडाल में, बैठने के लिए कहीं जगह उत्तम नहीं मिली। संयोग से उस पंडाल में जो बांस लगे हुए थे, उस बांस की पोल में जाकर के वो धुंधुकारी का जीव बैठ जाता है। गोकर्ण ने निष्ठा से प्रातः काल से मध्याह्न काल और मध्याह्न काल में 2.5 घड़ी के विश्राम और उसके बाद मध्याह्न से सायंकाल तक निष्ठा से भागवत कथा का अनुष्ठान किया। जैसे ही प्रथम दिन की कथा पूर्ण हुई, शाम को विराम हुआ। विराम के समय जैसे नाम संकीर्तन हो रहा था, उसी समय एक अलौकिक घटना घटी। जो बांस था, जिस बांस में धुंधुकारी बैठा था, उस बांस की एक ग्रंथि तड़ाक से फट जाती है। बांस की ग्रंथि का जैसे ही भेदन हुआ, गोकर्ण ने देखा ये क्या, समझ गया मेरा भाई एक बंधन से मुक्त हो गया। इस प्रकार 7 दिवस में बांस की 7 ग्रंथियों का भेदन हो जाता है और 7 ग्रंथियों का भेदन होते ही जो धुंधुकारी प्रेत था वो पूर्ण शुद्ध रूप में सुंदर स्वरूप को प्राप्त होकर के खड़ा होता है और भगवान श्रीहरि के पार्षद धुंधुकारी को लेने के लिए आते हैं, विमान लेकर के लेने के लिए आते हैं। धुंधुकारी ने हाथ जोड़ करके भागवत भगवान को वंदन किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ये भागवत की कथा धन्य है जिससे मेरी प्रेत पीड़ा का नाश हुआ। धुंधुकारी ने भागवत को वंदन करके गोकर्ण को वंदन किया कि हे भाई,
तेने उत्तम अनुष्ठान करके और मुझे प्रेत योनि से मुक्त किया। उसके बाद धुंधुकारी उस विमान में बैठ करके भगवान के दूतों के साथ भगवत धाम को प्राप्त होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषिगणों को सनक सनंदन सनातन और सनक कुमार महाराज देव ऋषि नारद जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण का जो उत्तम महात्म्य है, उत्तम प्रभाव है, उसका वर्णन सुनाते हैं, उत्तम महात्म्य की कथा का उपदेश करते हैं। आप सब आत्मदेव की कथा, धुंधुकारी की कथा को जानते हैं। आत्मदेव धुंधुकारी की कथा का एक सिद्धांत है। अगर उस सिद्धांत को हम समझ जाएंगे तो हमारे जीवन में कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा धुंधुकारी का कल्याण भागवत की कथा सुनने से हुआ, गोकर्ण ने भागवत की कथा की, ये सब बातें, ये कथा आप सबको याद है। पर इस कथा का सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत यह है कि आत्मदेव किसे कहते हैं? ये जो आत्मा है, ये आत्मा ही आत्मदेव। ये जो शरीर में आत्मा है, जीव है, यही आत्मदेव है। और इस जीव का विवाह किसके साथ होता है? बुद्धि रूपी धुंधुली के साथ होता है। वो धुंधुली दूसरी कोई नहीं है, ये बुद्धि है, यही धुंधुली है। बुद्धि की संतान क्या है? मन। मन ही धुंधुकारी है। ये मन है, इसे ही धुंधुकारी कहा जाता है। गो नाम है इंद्रियों का और कर्ण कहते हैं धारण करने को। गोकर्ण का मतलब जिस जीव की इंद्रियां बहिर्मुखता से अंतर्मुखी हो जाती है तो उसके विवेक रूपी गोकर्ण का प्राकट्य होता है। मन तो संसार की 5 वेश्याओं में फंसता है। ये 5 वेश्या कौन सी है? ये 5 इंद्रियां ही 5 वेश्या है। और इन 5 इंद्रियों का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यही इनका विलास है। वो धुंधुकारी किस राज खजाने से चोरी करके लाता है? धुंधुकारी क्या, वो मन है, वो क्या चोरी करके लाता है? भगवान ने हमारे को जो ये श्वास दिए हैं, ये बहुमूल्य श्वास है। जिन श्वासों से हमें भगवत भजन करना चाहिए, जिस आयुष्य से हमें भगवत चिंतन करना चाहिए, उस आयुष्य को, उन सांसों को हम संसार में लगाते हैं। जो संसार में लगाता है, जो इंद्रियों के विलास में लगाता है, उसको अकाल मौत मरना पड़ता है। अब वो गोकर्ण के द्वारा धुंधुकारी का उद्धार कैसे होता है? ये बांस की जो ग्रंथि है, बांस कहती है वासना को। बांस नाम किसका है? वासना का नाम ही बांस है। और ये वास की 7 ग्रंथियां क्या? वासना की 7 ग्रंथियां हैं। पुत्र, स्त्री, धन, परिवार, वैभव, व्यापार, ये सब यही ग्रंथियां हैं इस वासना की। और जब तक जीव वासना की ग्रंथियां में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, इन 7 ग्रंथियों में फंसा हुआ है, तब तक वो प्रेत है। और जब इन 7 ग्रंथियों से, वासना की 7 ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है, उसी समय वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये जो आत्मदेव का उपाख्यान है, ये आत्मदेव का उपाख्यान जीव के उद्धार का उपाख्यान है। आत्मदेव के धुंधुकारी का कल्याण, गोकर्ण उपाख्यान, आत्मदेव का चरित्र, इस कथा को जो मनुष्य निष्ठा से सुनता है, निष्ठा से सुनाता है, इसके भावों को समझ करके अंतःकरण में धारण करता है, उसकी अविद्या का नाश हो करके अंतःकरण में ज्ञान प्रकाश की प्राप्ति हो करके भगवत भक्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।
जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। लाल कृष्ण लाल की जय हो। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कृष्ण लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। कल ठीक 1:30 बजे से भागवत की कथा शुरू हो जाएगी, इसलिए समय पर आ जाओ। आरती दीजिए। रत्नेश्वर्यै नमः। ज्वालामालिन्यै नमः। गन्धादिभिसम्पूज्य कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितां नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला ये सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान जी की आरती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जगभंग खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगभंग खोल सन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है भूर्मारातिक्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं कुर्यात् आत्मा विभञ्ज्य आत्मकल्याणार्थे ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोधः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मंत्र पुष्पांजलिं हरि ओम गजेन जयमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनातं महिमानः सचन्द्रजतो पूर्वे साजान्तिदेवः हरि ओम राजाधिराजाय वसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामाय कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाधिराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्तपर्याये सार्वभौमः सार्वायुधान्ताधात् पराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरारिधि तदप्येष श्लोको अभिगितो मरुतः परिवेशितारो मरुतस्यावसन्निः आवीक्ष्य तस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद ॐ विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत
स्वतसपाप्त संबाहो गान्धमतिशम् जनयन् देव एकः सेवन्ति कः वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसी दलमालरीभिस्ताम्बूयामि जगदीश्वरे प्रसीद नामानि पुष्पाणि यथा कालोभानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। बोलिए गजानन भगवान की जय, अम्बे मात की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, मुकुंद सरकार की जय, रमण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की अनंत श्री भूषण गुरुवर श्रीमद्दंडी स्वामी श्री गोविंदनाथ जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, पार्वती कथा का समय का विशेष ध्यान रखें। कल सुबह गणपति पूजन 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा और 1:30 बजे से गुरु जी के मुखारबिंद से कथा आरंभ हो जाएगी। रात 8:30 बजे माँ गणपति की आरती होती है। भागवत जी की कथा का समय 1:30 बजे से 6:30 बजे तक का है।